जोस सल्वेडार एल्वेरिंगा एक 36 साला नौजवान अपने साथी एज़ेक्वेल के साथ रोजाना की तरह ही मेक्सिको के साहिल पर मछलियां पकड़ने के लिए अपनी 7 फुट की बोट पर सवार हुआ। जोस की बोट में एक दिन का खाना, एक रेफ्रिजरेटर जिसमें मछलियों को स्टोर किया जाता और बोट से लगा एक इंजन था जो इस बोट को चलाने में मदद करता। जोस एल्वेरिंगा और उसके साथी एज़ेक्वेल का प्लान था कि वो 24 घंटों तक शिकार करेंगे और मछलियां लेकर वापस लौट आएंगे, लेकिन बदकिस्मती के घने बादल उनके सरों पर मंडला रहे थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि वो उनको देख नहीं सकते थे, क्योंकि जिस शिकार पर वो लोग निकल पड़े थे वो सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 438 दिन का होने वाला था। कुछ दिन समंदर में भटकने के बाद अब वो जिंदगी से नाउम्मीद होने लग गए। जोस के लिए उसका साथी एज़ेक्वेल बहुत ही कीमती था, लेकिन अफसोस वो जिंदगी की जंग हार गया। चारों तरफ से हजारों किलोमीटर फैले समंदर में एक 7 फीट की बोट जिसमें जोस एल्वेरिंगा अपने साथी की लाश के सामने बैठकर उसकी मौत का गम मना रहा था। लेकिन इतने माहिर मछेरों के साथ आखिर ये हुआ कैसे? आइए जानते हैं जोस एल्वेरिंगा की खुशकिस्मती और उसके साथी के बदकिस्मती की इस सच्ची कहानी को। 17 नवंबर 2012 को रोजाना की तरह जोस मछली पकड़ने के लिए अपने साथी एज़ेक्वेल कार्डोबा के साथ मिलकर पैसिफिक ओशन के साहिल में अपनी कश्ती को उतार दिया। ये कश्ती तकरीबन 7 मीटर लंबी थी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के सहारे चलती थी। इस कश्ती में ना तो चप्पू थे और ना ही कोई बादबान। अगले कुछ घंटों में वो लोग साहिल समंदर से 120 किलोमीटर सफर तय कर चुके थे। समंदर में जाल बिछाकर अच्छी खासी मछलियां भी जमा कर चुके थे। फिर अचानक से मौसम बदलने लगा और समंदर के तेवर भी कुछ बदले बदले महसूस होने लगे थे। वो समझ चुके थे कि बहुत जल्द यहाँ पर समंदरी तूफान आने वाला है। जाल को समंदर ही में छोड़कर अपनी कश्ती को वापस साहिल की तरफ मोड़ लिया। अब जिस जगह पर वो मौजूद थे, समंदर का किनारा वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। अब समंदर का मंजर भी बदल चुका था। तेज़ हवाएं, बारिश और बड़ी बड़ी समंदरी लहरें उनकी छोटी सी बोट से टकरा रही थी। बोट तेज़ी से किनारे की तरफ बढ़ रही थी। सारी रात इस ख़राब मौसम में वो समंदरी सफ़र तय कर रहे थे और सुबह होते होते वो किनारे के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इतने करीब कि उन्हें अब ज़मीन नज़र आ रही थी और अब वो लोग किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर थे। सारी रात समंदरी तूफान को झेलने के बाद ज़मीन को देखकर दोनों खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन अफसोस ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक से बोट की मोटर बंद पड़ गई और मोटर से धुआं निकलने लगा। अब ये बोट किनारे से बिल्कुल करीब आकर रुक गई। अब बोट को चलाने का कोई और अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। ना ही इसमें कोई चप्पू था और ना ही कोई पैडल जिसकी मदद से वो दोनों थोड़ा सा रास्ता तय कर पाते। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था और ना ही वो दोनों तैर कर इतनी दूर तक जा सकते थे। लेकिन हाँ, उनके पास एक रेडियो मौजूद था। रोज ने अपने बॉस को फ़ोन करके अपना लोकेशन शेयर किया और अपनी इमरजेंसी बताई। जब उनके बॉस ने रेस्क्यू टीम भेजी तब तक उनके रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और साथ ही हवा का तेज बहाव उनकी बोट को किनारे से दूर समंदर में धकेल रहा था। जब रेस्क्यू टीम उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंची तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो किनारे से कई 100 किलोमीटर दूर समंदर में पहुंच चुके थे, लेकिन रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 5 दिन तक रेस्क्यूअर्स उनको तलाश करते रहे, लेकिन उनका कोई सुराग ना मिल सका। फाइनली 5 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जोस और एज़ेक्वेल अगले 5 दिनों में वापस से गहरे समंदर में पहुंच चुके थे। जहां तक नजर जाती सिर्फ पानी ही पानी था। इतने बड़े समंदर में उनकी कश्ती किसी चींटी से भी छोटी नजर आ रही थी, जिसको तलाश करना अब किसी के बस की बात नहीं थी।
जोस और इज़ेक्वेल अब जान चुके थे कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है। जो कुछ खाना पानी उनके साथ था अब वो ख़त्म हो चुका था। पेट भरने के लिए अब वो दोनों उन परिंदों को पकड़ने लगे जो उनकी बोट पर आकर बैठा करते या फिर मछलियों को ही कच्चा चबाकर अपना पेट भर लेते। समंदर का खारा पानी तो वैसे भी पीने लायक नहीं होता, इसीलिए उन्होंने समंदर में तैरती प्लास्टिक की बोतल्स को जमा करके उसमें बारिश का पानी जमा करने लगे। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश ना होती तब मछलियों और टर्टल्स का खून पीकर अपना गुजारा करना पड़ता, और जब ये भी नसीब ना होता तो मजबूरन अपना ही यूरिन पीना पड़ता। अब दोनों की जिंदगी समंदरी लहरों के रहमो करम पर थी। रोजाना की तरह ही दोनों ने परिंदों का शिकार किया। एक परिंदे को जोस ने खाया और दूसरे को इज़ेक्वेल ने। लेकिन जिस परिंदे को इज़ेक्वेल ने खाया था वो एक जहरीला परिंदा था, क्योंकि इस परिंदे ने एक जहरीला सांप खाया हुआ था, और इसी वजह से कुछ ही घंटों में इज़ेक्वेल की मौत हो गई। जोस कुछ घंटों तक अपने साथी की डेड बॉडी से चिमट कर रोने लगा और आखिरकार ना चाहते हुए भी उसे समंदर के हवाले कर दिया। अब जोस का इकलौता साथी भी उससे बिछड़ चुका था और इतने खतरनाक समंदर में वो बिल्कुल तने तन्हा था। मैप में देखा जाए तो जोस समंदर के इस प्लेस पर मौजूद था जो कि समंदर का खामोश तरीन हिस्सा है। मेक्सिको के साहिल से बिछड़े अब उसे पूरे 180 दिन गुजर चुके थे। तन्हाई के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था और हर गुजरते दिन के साथ उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जागी। तकरीबन 180 दिन के बाद पहली बार उसको एक कार्गो शिप नजर आई। कार्गो शिप को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी कश्ती इतनी छोटी थी कि किसी की नज़र उस पर ना पड़ सकी। वो शिप तो आगे चली गई, लेकिन फिर से जिंदा रहने की एक उम्मीद ने उसके मन में जन्म लिया। अंदाज़ा करें कि कई महीनों तक समंदर में भटकने के बाद जिंदा रहने का एक मौका मिले और वो भी हाथ से निकल जाए तो कैसा फील होगा। बहरहाल ये तो उसकी किस्मत थी। अब तक वो समंदर में तकरीबन 8000 किलोमीटर फासला तय कर चुका था और वो हर उस रास्ते से गुजर रहा था जहां पर जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर से किस्मत उस पर मेहरबान हुई। उसे समंदर में पत्ते और नारियल तैरते हुए नजर आए, जो इस बात का इशारा था कि ज़मीन यहाँ से बहुत करीब है। जब उसने गौर से देखा तो उसके खुशी की कोई इंतहा न थी। उसे दूर एक टापू नजर आया। हवाओं ने जैसे तैसे उसकी कश्ती को टापू की तरफ धकेलना शुरू किया। जब वो उस आइलैंड के करीब पहुंचा तो इस डर से समंदर में कूद गया कि फिर से कहीं हवाओं का रुख बदल ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। बहरहाल तैरता हुआ उस टापू पर पहुंच गया। ये एक छोटा सा आइलैंड था। टापू पर पहुंचकर उसने तलाश जारी की, तब उसे एक घर नजर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक शख्स आया। रोज पिछले कई महीनों में पहली बार किसी इंसान को अपने सामने देख रहा था। ये इबोन इटोल नामी एक आइलैंड था। ये भी जोस की किस्मत थी कि इतने बड़े समंदर में एक छोटे से आइलैंड के करीब उसकी कश्ती पहुंची थी। अगर ये आइलैंड भी उससे मिस हो जाता तो उसे फिर से 5000 किलोमीटर दूर फिलीपीन के आइलैंड पहुंचने का सब्र करना पड़ता। जोस की किस्मत अच्छी थी कि वो इस आइलैंड पर पहुंचा था। जोस ने अपनी सारी कहानी उस इंसान को बताई। वहाँ की लोकल पुलिस वाले भी उससे मिले और सब कुछ जानने के बाद भी उसका यकीन नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक ये किसी भी तरह पॉसिबल ही नहीं था कि बगैर खाए पिए कोई इंसान 7 फुट की कश्ती में इतने महीने कैसे गुजार सकता है। जोस ने अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया। तब लोगों ने उसकी बात का यकीन किया। क्योंकि जोस अब एक दूसरी कंट्री में पहुंच चुका था, इसलिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वापस अपने घर पहुंचा। लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके साथी इज़ेक्वेल के घर वालों ने उस पर ये कहकर केस कर दिया कि जोस ने समंदर में अपने ही साथी को मारकर उसको खा गया। लेकिन ये दावे झूठे साबित हुए और जोस को दोबारा से एक नई जिंदगी मिल गई।
दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इसके एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।